Assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog, welcome back to another video. I hope you all are doing well and you're watching my YouTube channel Life with Laila. Before starting the video, make sure do subscribe my channel and follow me on Instagram. इंस्टाग्राम का हैंडल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा लैला अली 155, तो जाकर मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्लॉग मैं 10वें रोज़े की सही से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह से एक अशरा जो है ना कंप्लीट हो गया है, और जब आप ये मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तब माशाल्लाह से ये दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया होगा, यानी कि 11वां रोज़ा होगा। क्योंकि मेरे ब्लॉग एक दिन पीछे चलते हैं, क्योंकि डेली के डेली मैंने आपको दिखाना होता है, तो इस वजह से फिर मेरा ब्लॉग जो है ना एक दिन बैकअप का होता है। सो बस यहाँ पे जी मैं सैरी कर रही हूँ। सैरी में मैं खा रही हूँ कीमा। जैसे कि आपने देखा था लास्ट व्लॉग में कि मैंने शिमला मिर्च और कीमा बनाया था, तो मुझे शिमला मिर्च खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने अपने लिए भुना हुआ कीमा थोड़ा सा निकाल लिया था। क्योंकि तभी मुझे लग रहा था कि मैं नहीं खा पाऊँगी शिमला मिर्च, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बुखार के साथ इतना बुरा हशर हो गया था। तो तभी मुझे ये था कि पता नहीं रोज़ा रखा भी जाएगा कि नहीं। अगर रखना होगा तो सैरी में कुछ खाने को दिल नहीं चाहेगा, तो फिर मैंने कीमा निकालिया। लेकिन यकीन मानिए मेरा कीमा खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था, और मैंने ऐसे ही 2-3 नवाले लेके ना तो खाना छोड़ दिया था। और आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी के रोज़े हैं और उसकी वजह से मुझे भी गर्मी होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो पानी जो है ना अफ्तारी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, ताकि आप लोग बीमार ना हो। ये सिर्फ गर्मी की वजह से हो गया थोड़ा सा। तो बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि ताकि मेरी तबीयत ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वॉइस ओवर करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि बोला बिल्कुल नहीं जा रहा ज़ुकाम की वजह से भी। तो खैर करना तो है ही, क्योंकि मुझे आपसे बात करने की इतनी आदत हो गई है कि मैं आपसे बात ना करूँ या मैं आपको अपनी रूटीन ना बताऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसे दिन खाली खाली सा लगता है। तो बस आज मैं किचन में आके कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस मैं डिनर बनाऊँगी। आज हमारा डिनर करने का दिल था, अफ्तारी में मैंने एक आधी चीज़ जो है वो ही रखूँगी। तो डिनर में ना आलिया का दिल चाह रहा था चाइनीज़ खाने को, तो मैं यहाँ पे चिकन मंचूरियन और साथ में एग फ्राइड राइस है ना वो बनाऊँगी। तो उसके लिए यहाँ पे चिकन मंचूरियन के लिए मैं चिकन प्रिपेयर करके रख रही हूँ। तो चिकन में मैंने आपने जैसा कि देखा कि कॉर्नफ्लोर, मैदा, काली मिर्च का पाउडर, नमक और सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा सिरका डाल के और थोड़ा सा अंडा डाल के मैंने उसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया है। और मैरिनेट करके रखा था तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी, और मैंने अलग से कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला। जो पकौड़ा वाला था ना मैंने उसी में डाल दिया था, तो कोई उसमें इतना कोई टेस्ट का फ़र्क नहीं आया था। तो बस अब यहाँ से मैं सारा चिकन जो है वो फ्राई कर लूँगी, फ्राई करके इसको निकाल दूँगी। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना चावलों की प्रिपरेशन करेंगे। तो आपने कुक इतना कोई ख़ास ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा कुक करना है। आपने इसको पकाने नहीं बैठ जाना, क्योंकि चिकन है ऑलरेडी वो इतनी पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, तो वो बहुत जल्दी गल भी जाता है। तो इसका कलर आपने इतना डार्क नहीं करना। उसके बाद मैं फ़्राइड राइस बनाने लगी थी। तो आज फ्राइड राइस में ना मैंने थोड़ा सा देसी तड़का लगा दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि ना मैं थोड़ा सा प्याज डालूँ, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। बस वही ना मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ना जो मुझे अभी फील हो रहा था तो मैं उसी के हिसाब से चल रही थी। तो थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया था, और अंडे जो मैंने पहले फ्राई करके निकालना भूल गई थी, तो फिर मैंने साथ ही जो इसमें अंडे भी डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स करके रखी हुई है, वो डाली थी। वेजिटेबल्स में मैंने बंद गोभी और चाइनीज़ गाजर जो होती है ऑरेंज वाली वो डाली थी। साथ में इसमें मैंने कैप्सिकम डाल दिया था, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था जी थोड़ा सा चिकन, और थोड़ा सा जी मैंने इसमें चाइनीज़ नमक डाला था। चिकन पाउडर मेरे पास है नहीं, ख़त्म हो गया था। चाइनीज़ सॉल्ट मेरे पास पड़ा था, मैंने वही ऐड कर दिया। साथ में इसमें ब्लैक पेपर डाल दूँगी। और हमें इसे कोई ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें ना वेजिटेबल्स ना वो क्रंची क्रंची रखनी है। वो बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो वो सोगी सो जाती हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। साथ में मैंने इसमें डाल दिया सोया सॉस के बाद इसमें डाल देंगे सिरका, और चिली सॉस मेरे पास ख़त्म हो गई थी अभी, तो अगर आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। सो बस ये चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर दिया। उसके मिक्स करने के बाद इसमें राइस जो है वो डाल दूँ। राइस तकरीबन मेरे कुक हैं, बस इतने मैंने इसको छोड़ा था 10% के, मैं इनको वापस दम पे लगा दूँगी। एक तो ये गरम गरम हो जाएंगे, दूसरा जो है ना ये पूरी तरह कुक हो जाएंगे, क्योंकि राइस काफ़ी टाइम पहले मैंने बॉयल करके रखे थे, बिल्कुल ठंडे हो गए थे। और राइस आपने तकरीबन पूरे कुक करने 90% तो लाजमी होने चाहिए। तो बस उसको कुक करने के बाद मैंने चावल इसमें डाल के मिक्स कर दिए। ऊपर से मैंने थोड़ा सोया सॉस और साथ में ब्लैक पेपर डाल दी है। ऊपर से जो एग जो मैंने निकाल के रखे थे वो डाल दिया। अब इसको इस तरह से दम दे दिया। अब चलते हैं चिकन मंचूरियन की तरफ। उसके लिए मैंने चॉप किया हुआ 1 अदद लहसुन लिया है, और उसको मैंने इस तरह से ऑयल में डाल दिया। साथ में मैंने उसमें वेजिटेबल्स डाल दिए, अनियन डाला है, साथ में कैप्सिकम डाला है। ऊपर से मैंने जो चिकन फ्राइड करके रखा था वो डाल दिया है। इसको स्टर फ्राई करना है।
मतलब ये ऐसी डिश है, आपने इसको स्टर फ्राई करना होता है, मतलब इसको मतलब वो देसी हांडियों की तरह चम्मच चला चला के ना इसका बेड़ा गर्क नहीं करना। तो साथ ही इसमें मैंने 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया था जी चीनी का, क्योंकि इसमें ना मैं डालने वाली थी चिली गार्लिक केचप, क्योंकि मेरे पास सिंपल केचप थी नहीं तो मैं वही डालने वाली थी। तो थोड़ा सा मैंने सोचा इसका टेस्ट जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। और साथ में इसमें सोया सॉस और सिरका थोड़ा सा ऐड किया, ऊपर से चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के लिए। और बस इस तरह से इसको जी पका लेंगे। ऊपर से ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड कर दी है, इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए मैं पका लूँगी। थोड़ा सा इस पर पानी डाल के बाद मैंने कॉर्नफ्लोर के साथ इसे थोड़ा सा थिक कर लिया था ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। और उसके बाद आ गया था जी अफ्तारी का टाइम। अफ्तारी के टाइम पे मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई थी, अम्मी ने ये बैंगन और आलू शायद फ्राई किए थे, और साथ में जी ये तरबूज और वगैरह ये चीज़ें थी। शरबत में मैंने दूध और जामी शरी मिक्स करके बनाया था, और अब्बा का दिल चाह रहा था कि वो तरबूज का ना शरबत पिए, वाटरमेलन का, तो वो थोड़ा सा बना दिया था। साथ में शक्कर कोला बनाया था, और साथ में थोड़ी सी मैंने ना चाट बना दी थी, चना चाट जैसे कि बाज़ार से मिलती है ना खट्टे वाली, बिल्कुल वैसी बनाई थी। तो बस ये इफ्तारी में किया था, क्योंकि हम लोगों ने डिनर बनाया था तो आज डिनर करेंगे, इसलिए मैंने ना अफ्तारी में इतना कोई अहतमाम नहीं किया। और मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से फिर मेरी कोशिश ये थी कि मैं कम से कम जो है ना काम वो करूँ, किचन में कम से कम खड़ी हूँ, क्योंकि पहले ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अम्मा तो बहुत डांट रही थी कि छोड़ दो, मत करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इस तरह से तबीयत मज़ीद बिगड़ जाएगी। लेकिन ये कि जो काम करना है सो करना है, और मुझे खुद भी सुकून नहीं होता जब तक मैं किचन में 2-4 चक्कर ना लगा लूँ। तो बस यहाँ पे अफ्तारी कर रहे थे हम लोग, और अफ्तारी करने के बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे बाज़ार जाना है, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़रूरी काम था। जो कपड़े वगैरह लेके आए हैं ना उसकी लेसेस वगैरह लेनी थी, और मज़ीद कोई एक आधा सूट लेना था, उसके लिए भी जाना था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि रमीन का जो है ना सूट वो नहीं अभी आया, वो भी लेना था हमने। तभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं लेसेस देख रही थी, और आपको पता है कि आजकल जो लेसेस चल रही हैं चिकनकारी में भी और नॉर्मल भी ट्राउज़र्स में, वो वाइट क्रोशिया की लेस वही चल रही है, मैं वही यहाँ पे देख रही थी। और बड़ी प्यारी प्यारी लेसेस आई हुई हैं अब तो। और साथ में अम्मी के दुपट्टा पिको कराना था, आलिया का करवाना था अपना, और आपी का भी यहीं पे था तो आपी का भी पिको करवाना था। मैंने सोचा वो भी कर लेती हूँ। चला मुझसे बिल्कुल नहीं जाना था, लेकिन मैं हमजा को इंसिस्ट करके साथ ले गई थी कि बाइक पर चले जाते हैं, और जो छोटा मोटा काम है वो कर आते हैं। इस तरह से मतलब बैठे बैठे दिन गुजरते जाएंगे और ईद सर पे आ जाएगी, फिर बहुत रश लग जाता है। बाज़ार में जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, और इतनी गर्मी में तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता बाज़ार जाने को। तो बस यहाँ पे जी मैं पिको करवा लेती हूँ। पिको करवाने के बाद फिर मैं आगे चलूँगी कपड़ों वाली शॉप में, क्योंकि कपड़े वगैरह भी अभी देखने हैं। अच्छा, पिको जो है ना मैंने 1-2 दुपट्टों पे बिल्कुल सिंपल करवाई थी, और कुछ में मैंने ना ज़रा फैंसी सी कराई थी। और मैं आपको क्या बताऊँ, ईद का करके ना 300-300 में दुपट्टा तैयार करके दे रहे थे। तो मैं कहती हूँ सलाम है हमारे यहाँ लोगों को ना, ईद पे जो मतलब जिसका दिल जितना दिल चाहता है ना वो रेट करके ना बैठ जाता है बस। लेकिन खैर उसके बाद फिर मैं आ गई थी ब्रांड लाइन शॉप पे, जहाँ पे मैं कल भी गई थी, क्योंकि एक आधा ड्रेस जो है ना मुझे और देखना था। तो वही अभी ये जे डॉट के भी मज़ीद कलर निकाल के रख रहे थे, वो देख रही थी। अच्छा, ये वाली जो कलेक्शन आप देख रहे हैं ना ये लास्ट ईयर की है, क्योंकि ये जो मस्टर्ड ड्रेस है ना ये मेरी कज़न ने लास्ट ईयर भी लिया था। ये वाली जो ना कलेक्शन सारी लास्ट ईयर की, इसलिए इनके रेट्स यहाँ पे ना 1700 है, और ये भी ब्रांड के ही ड्रेसेस हैं। ये बहुत ज़बरदस्त थे, और कोई बात नहीं, अगर आप घर पे लेके पहनना चाहें तो मुझे लगता है बहुत रीज़नेबल प्राइस पे बहुत अच्छा स्टफ़ आपको मिल जाएगा। और साथ में जी ये बाकी ड्रेसेस इन्होंने मज़ीद नए निकाल के लगाए हैं, और मैं वही देख रही थी कि अगर कोई मुझे कुछ अच्छा लग जाए तो फिर मैं जो ना मैं ड्रेस वगैरह ले जाऊँगी अपने लिए भी। तो बस ये थी आज थोड़ी बहुत मेरी रूटीन जो कि आपने देखी है, और आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है ताकि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि रोज़े हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई रोज़ा जो है ना वो छूट जाए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी हिम्मत कर रही हूँ कि मैं ना रोज़े जो है ना अपने पूरे करूँ, और मतलब मज़ीद तबीयत ख़राब ना हो जाए। अच्छा, ये जो मस्टर्ड वाला आप देख रहे हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का साथ वाला, ये फायर के न्यू अराइवल हैं सारे, ये अभी भी उनके पेज में है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो मतलब ये हमें उस वहाँ पे 2500-2600 की रेंज में था, यहाँ पे 200-400 कम भी वो ले रहे थे, क्योंकि उनकी न्यू शॉप है। तो उन्होंने अपनी ऐसी बात है ग्राहक बनाने कस्टमर बनाने, तो उस वजह से फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स करे तो लोगों को। सो उसके बाद मैं आ गई थी रमीन के ड्रेसेस देखने के लिए। रमीन के लिए देख रही थी। रमीन के ड्रेसेस हमें ख़रीदना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि रमीन जो अपनी एज के हिसाब से ग्रो कर गई है, और बड़ों वाले ड्रेसेस उसे अच्छे नहीं लगते, और बच्चों वालों में से ना उसे बहुत कम जो है ना वो पूरे आते हैं। तो हमारी कोशिश होती है रमीन के जो ना खुद ही बनाए। तो बस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का व्लॉग। बस मैं यहाँ पे ट्राउज़र चेक कर रही थी, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे घर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।